से उतर कर आए। क्या आप आनंदित है कि हमारे लिए परमेश्वर ने फिर से उस जीवन को भेजा और वो जीवन हमारे पास चल कर आया है। तो जब तक वो पृथ्वी पर था वो जगत की ज्योति था और संत पौलुस कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। आमीन। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और यदि हम ज्योति है, ज्योति का अर्थ है कि जीवन हमारे अंदर से प्रकट होगा, क्योंकि वो ज्योति क्या थी? वो जीवन था जो लोगों के लिए ज्योति बनी। यदि हम सांझ के समय के उजाले में हैं तो हमारे अंदर से मसीह का जीवन प्रकट होगा। आमीन। वो जीवन प्रकट हुआ, हमने यूहन्ना 1:3 में पढ़ा, वो जीवन प्रकट हुआ और आज हमें किस लिए लौदीकिया युग में रखा है? ताकि मसीह के जीवन को हम प्रकट कर सके। आमीन। इसलिए हमारे पास एक ही उद्देश्य होना चाहिए। कल भाई ने बहुत अच्छे से बताया कि हमारा उद्देश्य कोई भी काम करने के लिए, क्योंकि प्रभु सबसे पहले जब प्रभु की ओर से वो काम होता है, जो भी काम करते हैं उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या होता है। यदि आप कुछ ज्ञान मांग रहे हैं या बुद्धि मांग रहे हैं, आपको पैसे की आवश्यकता है, चंगाई की आवश्यकता है, तो ये सब मिलने के बाद आप जीवन में क्या करना चाहते हैं उसके लिए। आमीन। ये संदेश आपके पास आया तो किस लिए आया? उद्देश्य क्या है? कि मसीह को हमारे अंदर से प्रकट कर सके, इसलिए ये मैसेज आया है। इसलिए मैसेज आना ही हमारे पास ये बहुत बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। आमीन। ये संदेश इसलिए आया क्योंकि आप पहले से चुने हुए थे। आमीन। क्या आप आनंदित है कि हमें हमारे लिए संदेश दिया है प्रभु ने, और ये संदेश ने हमें ढूंढ के निकाला। हम इस संदेश को ढूंढते हुए जेफरसनविल, इंडियाना, अमेरिका तक नहीं पहुंचे। हमें तो खबर भी नहीं थी कि खुदा का भेजा हुआ नबी कहीं पे है, लेकिन वो नबी खोजते हुए भारत में जरूर आया, क्योंकि यहाँ उसके बीज थे, यहाँ उसके बीज थे और उजाले को यहाँ पे गिरना था, क्योंकि जहाँ बीज है उस पर उजाला गिरता है तो वहां अंकुरित होकर ही रहेगा। अब ब्रदर ब्रैनम का प्रचार आपने नहीं सुना है, ना मैंने सुना है, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन ब्रदर ब्रैनम का प्रचार आज भी आपके हृदय से बातें कर रहा है और उन्हीं के संदेश से बदलाव हुआ, नया जीवन हुआ और सारे भारतवर्ष में कलीसियाएं आज खड़ी है। जिन्होंने प्रॉफिट का मैसेज सुना होगा शायद मसीह में सो गए होंगे, एक हाथ दो कोई बच्चे होंगे 1954 से, लेकिन हमने उसी स्पोकन वर्ड को सुना है, उसी कहे हुए वचन को सुना है और उसी कहे हुए वचन ने हमारे जीवन को बदल दिया है। आमीन। इसलिए हमारा उद्देश्य साफ होना चाहिए कि हम अगर इस संदेश में जी रहे हैं तो मसीह को प्रकट करेंगे। आमीन। उद्देश्य ये नहीं है कि बड़ी कलीसिया हो। कहाँ ले जाएंगे बड़ी कलीसिया को अगर वो रैप्चर में नहीं जा सकती है तो? उसका मीनिंग क्या है? कोई अच्छा पास्टर, हमारा बड़ा पास्टर हो तो ही हम आनंदित होंगे, जिसको इंग्लिश आती है, जो बाहर के पास्टर नहीं, ये सब परमेश्वर साधारणता में छिपता है। जरूरी नहीं इंग्लिश ही आनी चाहिए, इंग्लिश आई उसी को मैसेज समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जक्कई के अंदर इच्छा थी, कल हमने सुना ना कोट, ब्रदर ब्रैनम कहते वो महान परमेश्वर सबसे नीची जगह एरिया में उतर कर आया और उस निचली जगह में सबसे नाटा व्यक्ति के पास आया। बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए उसको देखने की, उसको सुनने की। आमीन। इसलिए मसीह को अपने जूनों से प्रकट कीजिए। आमीन। और कितनी भी बनावटी शिक्षाएं बाहर आएगी कि ब्रदर ब्रैनम के बाद ये, ब्रदर ब्रैनम के बाद वो, हम इतना ही जानते हैं ब्रदर ब्रैनम के मैसेज से वो आखिरी है। आमीन। और उसके बाद अब दुल्हन का स्थान को छोड़कर जाना है। आमीन। और उसकी तैयारी के लिए संदेश हमको मिला है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। सांझ के समय उजाला होगा और ये उजाला नई बढ़ोतरी करने के लिए नहीं आया है। ध्यान दीजिए, ये उजाला जो बीज थे, जो पके, उनको परिपक्वता में लाने के लिए है सिर्फ। इससे नई ग्रोथ नहीं होगी। इसके लिए कलीसिया दुल्हन माइनॉरिटी में होगी। अब भीड़ आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन लोगों का दृष्टिकोण ऐसा बन गया है कि जहां भीड़ है उनको लगता है, कुछ लोगों ने कहा, आप देखिए हमारे पास इतनी बेदारी है, प्रभु के कार्य हो रहे हैं। वो कभी भी परमेश्वर का चयन करने का या फिर वो ये नहीं था, एक क्राइटेरिया नहीं था कि अगर जहां भीड़ है वहीं परमेश्वर है। वरना वो नहीं कहता जहां 2 या 3 मेरे नाम से, वो कहता जहां 1000 2000 की भीड़ है उनके बीच में मैं हूँ। ऐसा नहीं कहा उसने कहा जहां 2 या 3। क्या आप आनंदित है? इसलिए ऐसा लगेगा कई बार कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। नहीं, नबी कहते आग के ढेर पर, राख की ढेर पर आपको बैठना पड़ेगा, तभी तो अनुभव निकलेगा। मैं जानता हूं। आमीन। आमीन। इसलिए मसीह को हमारे जीवन से प्रकट किए, तुम जगत की ज्योति हो। आमीन। क्या हम उस गीत को गाएंगे, तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन आप प्रकाशन के रूप में समझ के गाइए कि तुम जगत की ज्योति, यानी कि तुम इस जगत के लिए